नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और इस बेहतरीन बात को सुनने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। देखो कुछ चीजें होती हैं। अभी इसके अंदर हम कुछ लास्ट ईयर का एनालिसिस देखेंगे और अभी जो वर्तमान में रिसेंट में ही अभी जो फिजिकल एग्जामिनेशन आपने देखा 60,244 पदों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसको करने के बाद अभी मेडिकल एक लास्ट प्रोसीजर है जो इसमें बचेगा। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए पहले आपको रिटन देना होता है, उसके बाद शारीरिक मापदंड, उसके पश्चात आपको डीवी कराना होता है, फिजिकल कराना होता है, उसके बाद बचता है मेडिकल। अब मेडिकल में कुछ इशू यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। प्लस इसमें फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। मैंने बहुत क्लियर शब्दों में ये चीज लिखी है कि मैं संभावित कट ऑफ पर बात करूंगा। इसमें जो भी बातें मेरे द्वारा कही जाएंगी यह सिर्फ मेरे अनुभव पर निर्भर करेगा। प्लस इसमें संभावित शब्द इस कारण से जोड़ा गया है कि भाई जरूरी नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ आए, प्लस माइनस 2-3 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है, अगर चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, इसके पीछे कारण ये है कि कई बार छात्र ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि जी इतने नंबर हमारे हैं कि हम दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ें, या इतने नंबर हमारे हैं कि हम आश्वस्त हो जाएं, कि हम वर्दी सिलवा लें। ठीक है, तो इसके आसपास हम चर्चा करेंगे कि आपको वर्दी सिलवा लेनी चाहिए या थोड़ा अभी और प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। आसपास की हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया मेडिकल का इशू क्या है उस पर भी बात करेंगे, कितने नंबर पर आपका फाइनल चयन हो सकता है इस पर भी बात करने वाले हैं, कितने नंबर बढ़ सकते हैं इस पर भी बात करने वाले हैं। तो ये कुछ बातें होने वाली है। लास्ट ईयर का कंप्लीट एनालिसिस इसमें रहने वाला है, सो दैट आपको पता लगता है कि पहले ट्रेंड क्या रहा, अब ट्रेंड क्या रहेगा। 10 मिनट से कम का वीडियो होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक छात्र जो वास्तविकता में अच्छी मेहनत करता है उसका सिलेक्शन जरूर। ठीक है, याद रखिए। अब यहीं पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि लास्ट ईयर का जो एनालिसिस है वो कैसा है। तो सबसे पहले बात करता हूं, एक भर्ती आपको देखने को मिली थी जो 49,568 पदों के लिए 2018-19 में उत्तर प्रदेश की आई थी। तो उसकी जो पहली मेरिट लगी थी, यानी रिटन के 10 बार, तो रिटन की मेरिट लगी थी जनरल कैटेगरी के लिए 185, ओबीसी के लिए 172 और एससी के लिए 145 और एसटी के लिए 114। ठीक है, ये कितने में से नंबर देखने को मिले? 300 में से नंबर देखने को मिले। ठीक है, तो जो फाइनल मेरिट इसकी बनी थी, फाइनल मेरिट इसकी अंतर्गत जो बनी थी वो आपको देखने को मिली थी 193 मिली थी। ठीक है, किस कैटेगरी के लिए? यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 185, ठीक है, और एससी के लिए 159 और एसटी के लिए 131। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझ लेना, ठीक है, उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस का जो था वो इतना कोटा जो है नहीं मिल रहा होता था, तो 185 से 193 जा रही है, लगभग यहाँ जो नंबर बढ़ रहा है वो 8 के आसपास नंबर बढ़ रहा है, एप्रोक्स एग्जैक्ट पूरे जो है 8 के आसपास नंबर बढ़ रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूं जो आपका ओबीसी कैटेगरी का जो डेटा आपको देखने को मिला, ओबीसी में कितने नंबर यहाँ पे इसलिए बढ़ रहे हैं, तो 8 5 13 नंबर यहाँ पे प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 8 नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ 13 नंबर बढ़ रहे हैं, तो क्या फर्क है इसका पढ़ने वाला है। इस पे हम बहुत ज्यादा जो है विशेषण पूर्ण, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या विश्लेषण इसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो डेटा पहले रहा था। अब हम बात करते हैं वर्तमान डेटा पर कि क्या प्रक्रिया है, पूरी मतलब इसमें संपूर्ण जानकारी हम देंगे। तो ये इस बार की आपकी कुछ मेरिट रही कि भाई डीवी के लिए किन किन छात्रों को बुलाया गया जिनका डीवी हुआ। ठीक है, डीवी में कितने लोग पास हुए। हालांकि डीवी के अंदर यूआर की 214 थी, ईडब्ल्यूएस के 187, ओबीसी 198, एससी 178, एसटी 140 और एफएफ जो है, ठीक है, उनके लिए 75.91। ईएसएम के लिए 100 रही थी, ठीक है, फीमेल्स के लिए 203 रही थी। हमें इन दोनों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा, इससे आपकी मेरिट डिसाइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये यूआर कैटेगरी के लिए 214, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 100 नंबर की लगी है। ये फाइनल जो हुआ था ना, जो एक्जैक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो ये ना, ओबीसी के लिए कितनी थी, किसी के लिए कितनी थी, तो ये इसमें डेटा था, ये आप भली भांति जानते हैं। अब हम बात करते हैं जो डेटा हमारे पास मौजूद है, ये हमने विश्लेषित किया है। तो अगर मैं इस आधार पर बात करूं तो टोटल जो फॉर्म फिल करेगा 60,244 वैकेंसी के लिए वो 50.14 लाख फॉर्म फिल करेगा। सारे बच्चे तो नहीं होते, 70% के आसपास बच्चे प्रेजेंट हुए, 34.6 लाख बच्चे यहाँ पर है। कंपटीशन कितना है भाई, एक सीट पर 58 स्टूडेंट, एक सीट पर 58 स्टूडेंट रिटर्न में आए थे इतने। आप भी जानते हैं कि यूपी में क्या होता है, क्या हमारे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, क्या हालात है, आप भली भांति परिचित है। अब डीवीपीएससी में कुल उन्होंने 2.89 गुना बच्चे बुला लिए। कहने की बात ये थी कि 1000 मतलब 1,64,316 कैंडिडेट बुला लिए और कितनी सीटें हैं भैया, 60,244 पोस्ट है। इतनी पोस्ट कितने लोग आ गए, ये कितने गुना है इसका, मतलब 60,244 का लगभग 2.89 गुना इतना ही बैठेगा। चलिए ठीक है सर। अब इसमें 20% महिला है, 34,863, 80% पुरुष है, यानी 1,39,453। क्या महिला पुरुषों के आधार पर भी विभाजन होगा? जी हाँ, विभाजन होगा। महिलाओं की मेरिट कम क्यों जाती है, इसलिए तो जाती है। इवन योगी गवर्नमेंट खुद इस बारे में चाह रही है, जो हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो भी इस बारे में चाह रहे हैं इस चीज को कि महिलाओं को थोड़ा और एक्स्ट्रा सीट जो यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, और अभी उसके संदर्भ में उन्होंने वीडियो भी जारी किया था, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा जो डेटा है ना, कितने बच्चे यहाँ पर फिजिकल के लिए यहाँ पर आए हैं, कितने जो अलॉट किए हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए शेड्यूल हुए थे कैंडिडेट पर डे, तो उसका ये डेटा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, हालांकि क्या डेटा जरूरी है भाई, इतना जरूरी डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको हल्का सा देख सकते हैं। ठीक है, ये बस उनके लिए कि हाँ डेटा कहां से कलेक्ट कर रहे हो, तो ये यहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जितनी भी पीसी स्टेशन होते हैं वहां पर रनिंग हुई है तो उसका डेटा हमने निकलवाया था। ठीक है सर। इसके पश्चात अगर बात करूं तो जितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके द्वारा फिजिकल को यहाँ पर जो है क्वालीफाई के लिए मतलब बुलाया जा रहा है, फिजिकल के लिए डीवी क्वालीफाई कर ली गई है और फिर फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, मतलब ये जो लोग हैं ये तो पहुंचे हैं भाई मेरे कहां पे, डीवी कराने के लिए। अब सबका डीवी तो पास नहीं हुआ, कुछ बच्चे तो डीवी में फंस गए, तो 1,74,316 बच्चे डीवी कराने के लिए गए। हर बच्चे का डीवी हो नहीं पाया, लेकिन 1,66,800 बच्चे फिर भी वो हैं जो रनिंग के लिए जा रहे हैं। तो प्रोसीजर क्या है, रिटर्न, रिटर्न के बाद डीवी, डीवी के बाद फिजिकल, तो हर लेवल पे बच्चे छठे चले जाते हैं। अब जो बच्चे छठे फिजिकल के लिए पहुंचे वो 1,66,800, अब उसमें भी 1,33,000 मेल कैंडिडेट पहुंचे और महिला पहुंची 33,360। ठीक है सर, यहाँ तक तो बातें क्लियर है। धीरे-धीरे बच्चे कम होते जा रहे हैं, कंपटीशन भी कम होता जा रहा है, आपको दिख रहा है, क्योंकि टोटल इसमें चयन कितना होना है 60,244। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो फिजिकल में भैया इसमें कुछ स्टूडेंट छटने ही छटने हैं। अब हम मान के चले फिजिकल में सारे लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं भैया पैर में सूजन है, या भाई मैं तो वहां जा रहा हूं, या मेरा तो दूसरी सिलेक्शन है, भाई थोड़ा अच्छी नहीं है मेरी, बहुत वाले होते हैं। तो मान के लेट्स 10% एब्सेंट रहे और 10% जो है क्वालीफाई ना कर पाए, 10 का हमने एक नॉमिनल सा डेटा मान लिया, तो भाई तो भी बच्चे जो है क्वालीफाई हो जाएंगे एप्रोक्स मान के चलो। टोटल मेल्स की वैकेंसी कितनी, 48,196, और अगर इसमें से हम देखें तो 58,556 ऐसे, तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बाहर होना है। इन एस्पिरेंट्स की गलती नहीं है, लेकिन इतने एस्पिरेंट बाहर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 60,244 पदों की अगर मैं बात करूं सारे पद मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, फीमेल्स भी हैं। इसमें मेल्स की सीट कितनी है, 48,196, लेकिन मेल्स आ कितने पा रहे हैं भाई, अगर हम बात करें इसमें से मेल्स कैंडिडेट को देखें तो इतने तो बाहर करने ही पड़ेंगे। तो कहने का मतलब आधे बच्चे बाहर होंगे, एक सीट पर लगभग 2 बच्चे हैं, तो अब से कितने नंबर बढ़ सकते हैं, ये यहाँ से कह पाना हल्का सा थोड़ा मुश्किल वाली बात होती है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें टिकी हैं मेरे ऊपर कि यहाँ मैं क्या बोलूं या क्या ना बोलूं। ठीक है, मैं इस बात का मतलब पूरे स्पष्टीकरण के साथ जवाब दूंगा। हालांकि ये तो हो गया मेल कैंडिडेट के लिए, भाई इतने जो मेल कैंडिडेट है उसमें बाहर होंगे मेल। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं कि भाई ये मान के चलो, ठीक है, 10 आप यहाँ के रख लेना, तो मान के चलिए 24,000 जो है, ये 7% एब्सेंट महिला मेजरली चली जाती है, 7% रख लो, तो 24,353 जो महिलाएं हैं वो क्वालीफाई कर जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 12,000 महिलाओं को तब भी बाहर होना पड़ेगा, डेटा रहा ये। तो भाई 12,000 तो महिलाएं बाहर होंगी और 58,000 पुरुष बाहर होंगे, तो बहुत बड़ा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है, जो बाहर एक सीट पे लगभग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि अगर इतने लोग बाहर होंगे, एक सीट पे लगभग 2 बच्चे जो सेलेक्ट होने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, क्या परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो भाई अगर मैं परिस्थिति उत्पन्न होने की बात करूँ ना, अगर इसी आधार पर हम देखते हैं तो ये कुछ आपका डेटा है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। हम ऑफिशियल डेटा पे बात करते हैं, जो ऑफिशियल डेटा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसमें महिलाओं की सूची को भी शामिल कर लिया जाए। ऑफिशियल डेटा पे बात करेंगे, अभी 214 नंबर है। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि पहले ये मेरिट बढ़ी थी, पहले कितनी मेरिट बढ़ी थी, 8 नंबर यूआर की।
इस बार मेरिट थोड़ी इतनी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है जितनी पहले बढ़ी थी। इस बार ऐसे चांसेस हैं कि जो मेरिट बढ़ जाएगी वो लगभग मेरिट आपकी 5 से 7 नंबर के बीच में बढ़ सकती है। इस बार कम बढ़ेगी मेरिट। हाँ, ओबीसी की मेरिट का पिछली बार की तरह इसमें भी अच्छा खासा वेरिएशन रहेगा। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूँ 198 इस बार मेरिट है, इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप मान के चलिए 10 से 12 नंबर ये प्लस हो सकती है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से 12 नंबर प्लस होगी। भाई एक सीट पे 2 लोग हैं ना, तो इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे लोग बॉर्डर लाइन से पीछे आ जाएंगे, उनका ज़्यादा दुःख होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली बात होना भी चाहिए। ऐसी थोड़ी नौकरी लग जाती है, मेहनत जितनी करनी पड़ती है वो या तो आप जानते हैं या आपकी मेहनत या ऊपर वाला बैठा हुआ भगवान। लोगों को तो नतीजे चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ ऐसी कैटेगरी में अंदर अगर मैं बात करूँ 178 है तो इतनी ज़्यादा मेरिट बढ़ने के चांसेस नहीं है। मान के चलिए आप 6 से 8 नंबर इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए और अगर मैं बात करूँ महिलाओं की जैसे 203 मेरिट है, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए, और अगर हम बात करें कितनी बढ़ सकती है तो मान के चलिए इसमें मेरिट बढ़ जाएगी लगभग 8 और 9 के आसपास बढ़नी चाहिए, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो अगर आप ऐसे छात्र हैं जिसके नंबर जो है ठीक है 7-2 7-11 यानी 221 नंबर के आसपास आपके बैठ रहे हैं प्लस माइनस तो भाई आप इस बार यूआर कैटेगरी से हैं तो आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। आप वर्दी से लीजिए। ठीक है, चलिए जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं जिनके 187 नंबर है, अब ये थोड़ा ना बड़ा पॉइंट होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से सेलेक्ट होने का। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं और अगर आपके जो नंबर है जो फाइनल नंबर आपके हैं तो 7 नंबर इसमें मैं प्लस मान के चल रहा हूं, यानी अगर आपके नंबर 194 प्लस माइनस 3 है तो आप सिलेक्टेड हैं, आप वर्दी से लीजिए। मेडिकल वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।